नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफा मक़ामा रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पे राह भूला है। यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पे राह भूला है, नहीं तो कारवां का कारवां गुम हो नहीं सकता। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अभी तक काफी ठंड होने के बावजूद आप हजरात इतनी देर तक बैठे रहे। अल्लाह ताला आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। लायक मुबारकबाद हैं वो लड़के जिन्होंने अपनी माँ के नाम से इसाले सवाब की मजलिस सजाई है। ये आपके कौन थे बरकाती साहब जिनका इंतकाल हुआ? आपके भाई की सास, यानी मरहुमा के बच्चे आपके रिश्ते में साला लगे ना, तो मैं उन सालों को देखना चाहता हूँ। मतलब जिन्होंने शफात बरकाती साहब के भाई के जो साला है, जिन लोगों ने अपनी माँ के नाम का जलसा कराया है, वो लोग कौन कौन है खाली देखना चाहते हैं। उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। कोई है कि नहीं यहाँ पे? एक आप हैं, एक ही बेटा है। काफी आपको देख के मेरा मोरल हाई हुआ है। क्योंकि आप जैसे लोगों को देखता हूँ जिसका कलर मेरे कलर से मिलता है, मैं कसम से काफी खुश होता हूँ कि हम अकेले नहीं है, मेरे बहुत सारे लोग हैं, है ना। बैठिए 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 बैठिए, बैठ जाइए। ए बाबू 5 मिनट अगर चाय रोक दो। नहीं नहीं, इतना डांट के मत बोलिए। आपकी ससुराल है, मत बोलिए डांट के। ससुराल में अदब से बोला जाता है। छोड़ दो बाबू, 5 मिनट, खाली 5 मिनट चाय रुक जाइए। मैं वैसे भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। हाँ, रुक जाओ बाबू, उसके बाद चाय पिलाओगे। हाँ, आप बैठिए ना, लेके आइएगा ना, हम बोलो भेजेंगे ना। 2-4 बातें आप समाप्त कीजिए। बहुत मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अफजल साहब। वालिद साहब हैं, अब्बा हैं? कहाँ है अब्बा आपके? घर में।
अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, लंबी उम्र दे। एक दो बात आपसे मैं कहकर रुखसत हो जाऊंगा। दो अच्छी तकरीर आपने समात की, हजरत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला, हजरत मौलाना इस्माइल साहब किबला। कई नाते आपने समात की हजरत शरफ साहब से, महफूज कैफी साहब से, और कौन पढ़े, चूंकि उम्र की वजह से याद भी आजकल मुझको नहीं रह रहा है ना, तो वो भी पढ़े। और दो बम्फर किस्म के लोग बचे हुए हैं, और दो अच्छे नकीब हजरत मौलाना मुमताज साहब और मैक तोड़ नकीब हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब, इन लोगों की निकाबत हुई। अफजल साहब, आप अपने बाप के एक ही बेटा है ना, और इत्तेफाक से मेरा भी एक ही बेटा है। इसी टेंशन में हमको शुगर हो गया है कि वो बेटा बुढ़ापा में क्या करेगा, रखेगा कि घर से बाहर कर देगा ना, यही टेंशन है ना। एक बेटा, मौत बरहक है, मौत आएगी। मौत से किसी का इनकार नहीं है। बोलिए भाई, है इनकार? अरे बोलिए ना, नहीं। कितनों दारू पीजिए आप, बेहया बनकर, बेशरम बनकर। मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा। आपका इमाम थोड़ी है कि जब चाहिएगा भगा दीजिएगा। इतने बेहया हो गए हैं लोग, इतने बेशरम हो गए हैं कि शराब पीकर मैंने देखा बाज लड़के जलसे में पीकर नारा लगाते हैं। क्या हक है तुमको मुसलमान कहलाने का? तुम शराब पीने के लिए पैदा हुए हो, तुम जुआ खेलने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें कोई हक नहीं है। और कहते हो कि कोरोना आ रहा है। अभी कोरोना आया है, इसका बाप आएगा। हंसो मत, कोरोना नहीं, इसका बाप आएगा। तुम्हारी बदआमाली की वजह से आज माँ इंतकाल की या बाप इंतकाल किया, मैं अफजल साहब की बात नहीं कर रहा हूं। माँ इंतकाल की या बाप इंतकाल किया, तो बेटा अगर सऊदी में है तो प्लेन पकड़ के मां के जनाजे में आ जाता है। बेटा अगर कलकत्ते में है, राजधानी पकड़ के आ रहा है, मुंबई में है, जनाजे में शिरकत करने के लिए, मगर वही बेटा जब मां बिस्तर पर रहती है तो एक एक दवाई के लिए बंबई, दिल्ली, सऊदी से आने वालों, तुम्हारा बाप बुढ़ापे में एक एक चाय के प्याली के मोहताज है। क्या इसीलिए
तुम पैदा हुए कि बाप इंतकाल किया 40वां करा दिया, माँ इंतकाल की 40वां करा दिया। नहीं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, शफात का भाई हो तुम? अच्छा, काफी खुश नजर आ रहा है। लगता घर वाली भी है का जलसा में? इसीलिए हंस रहा है। हम समझ गए कि बार बार कहाँ आ रहा है ना। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, तुम उसको देखो वो तुमको देखे, है ना। देखा देखी करो तुम लोग, ठीक है। बाद में तो सबको दिलबर साहब अकेले देख लेंगे। अब एक हदीस सुनो, इसमें कितने लोगों की माँ जिंदा है? हाथ उठाओ। माशाल्लाह, हाथ नीचे करो। अब कितने लड़के इस मजमे में ऐसे हैं जो अपनी माँ का हाथ चूमते हैं? वो हाथ उठाए। जो चूमता हो वही उठाएगा, नहीं तो तबाह हो जाएगा। गलत तरीके से हाथ उठाएगा तो सही उठा, जो चूमता है वो उठाओ। अच्छा माशाल्लाह, अब नीचे करो। अब इसमें वो लड़के हाथ उठाएं जो रात में सोने से पहले अपने बूढ़े बाप का पांव दबाकर सोते हैं। एक लड़का, बकिया किसका दबाते हो? उसका। कितना खुश हुआ। उससे मुराद कौन सी? तुमने घर वाली के बारे बोल रहे हैं, बोले उसका। कितना बड़ा अलमिया है। हंसो मत सोचो, क्या बाप के इंतकाल के बाद सिर्फ 40वां करा देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई? बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, तो बोल अपने बाप के साथ तुम्हारा क्या सुलूक होता है? बोल अपनी माँ के साथ तुम्हारा क्या सुलूक होता है, क्या बर्ताव होता है? तुमको सोचना पड़ेगा। आका फरमाते हैं, सुनो, जो शख्स रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता है, सुनो मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, तुम अपने बाप के घर से ससुर के घर में आई है, क्या तुम्हारा बाप सास ससुर से लड़ने के लिए भेजा है? किस लिए भेजा है? तुम भी सुनो, असली शादी के बाद तुम्हारा घर तुम्हारे बाप का घर नहीं है। असली घर वो है जहां तुम्हारी सास रहती है, तुम्हारा ससुर, वो असली घर है तुम्हारा। तुम अपनी सास को राजी करो, अपने ससुर को राजी करो। और वो लड़के सुने, आका फरमाते हैं, जो बच्चा, जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है। क्या मतलब? खाना खा लिए, रात का खाने के बाद सीधे अपने बूढ़े बाप के पास चले जाओ। अरे बेवकूफ, ये तुम्हारा बूढ़ा बाप ये कल जवान था, आज ना बूढ़ा हुआ। पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हारे लिए। आखिर मुमताज का बाप सऊदी में है किस लिए? ताकि बेटा यहाँ बोलेरो से घूमे, है ना भाई, बढ़िया जैकेट पहने, हाई किस्म का जींस पहने, टाउन में बढ़िया घर बनाए, मार्बल टाइल्स लगाए। बाप क्यों कमाता है? इसीलिए ताकि मेरा बच्चा खुश रहे, इसीलिए कमाता है।
अच्छा पहने, अच्छा रहा। वही बेटा जब बुढ़ापे में अपने बाप के ऊपर जुल्म करता है, तो बोलो बाप के दिल पे कि क्या कैफियत होती होगी। बूढ़े बाप के पास जाओ और बेसी नहीं 10 मिनट घड़ी देखकर पाँव दबाओ। बूढ़ा है, गोश्त खत्म हो रहा है, हड्डी है, थोड़ी देर तक पाँव दबाओ, कमर दबाओ, सर दबाओ, 10 मिनट घड़ी देखकर। और अब बताओ कि रात में बाप के पाँव को दबाने से बाप राजी होगा या नाराज होगा? बोलो ना भाई, हो हाँ बोलो ना जी। हम संजीदा होकर तकरीर कर रहे हैं, ठीक है? बस 2-4 मिनट और, वरना मुझको आता है आपको जगाना, मगर चूंकि धीरे धीरे जलसे का माहौल अच्छा भी हो रहा है और कुछ लोग आके डुबा भी रहे हैं, तो बाप राजी होगा या नाराज होगा? बोलो, राजी होगा। फिर चले जाओ अपनी बूढ़ी माँ के पास। तुम्हारी शादी हुई? बोलो ना, शादी भी तुम्हारी हो गई, तब ठीक है, तब मुंह कान लटका के बैठा, तब कोई दिक्कत नहीं है। वही तो सोच रहे कि शादी नहीं थी तो देखो मुमताज की नहीं हुई, कितना हंस रहा है बेटा। हंसो हंसो, 1-2 साल तुम भी हंस लो। तो अपने माँ के पास आओ, 10 मिनट माँ के पाँव को दाबो, 10 मिनट पाँव दाबो, बदन दाबो, सर दाबो। अब बताओ तुम्हारी माँ तुमसे खुश होगी या नाराज होगी? बोलो ना भाई, खुश होगी या नाराज होगी? खुश होगी। और जब माँ खुश होगी तो दुआ यहां से नहीं देगी, बल्कि दुआ दिल से देगी। अब इसका फायदा देखो, कितना दिन लगा? 10 मिनट बाप के पास और 10 मिनट माँ के पास, तो कुल मिला के कितने वक्त लगे? 20 मिनट। अब मेरे आका फरमाते हैं कि जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफे काबा का सवाब अता फरमाता। अल्लाह अकबर। 20 मिनट मेहनत करो, 20 मिनट अन्य की बटो। अफजल साहब, मां नहीं रही, किसको देना है? हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करेंगे हम इतना पैसा? ले रहे तो रख ही लेते हैं, है ना? ठीक है ना? क्योंकि इसलिए क्या करेंगे, इतना में मेरा होगा क्या, ये कहने का मतलब है ना? मुसाफा करना है तो ठीक से कीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं साहिबे निसाब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हैं जो हर जुमा नमाजे जुमा के बाद कब्रिस्तान जाते हैं? हाथ उठा के बताइए। चलिए माशाअल्लाह, 2-3 हैं, अल्लाह सलामत रखे। आप एक हदीस पाक सुनिए। आका फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा गुफ़िरा लहू व कुतिबा बर्रा। आका फरमाते हैं, जो शख्स हर जुमा या हफ्ते में किसी एक दिन अपनी माँ के कब्र पर
या अपने बाप की कब्र पर या दोनों में से किसी एक की कब्र पर हाजिरी देता है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। हफ्ता में एक दिन गुफ़िरा लहू, मग़फ़िरत फरमा देता है। व कुतिबा बर्रा, और उसे नेकी करने वाला लिखा। तो आप कोशिश कीजिए हफ्ता में एक दिन जुमा की नमाज पढ़ लिए, नमाज से फारिग होने के बाद सीधे कब्रिस्तान जाइए। ये इतने उलमा शोरा इतने लोग आ गए, ये हजरत शफाअत अली बरकाती साहब के ताल्लुकात का नतीजा है, वरना इतनी आसानी से इतने सारे लोग नहीं मिलते हैं। तो हफ्ता में एक दिन, बस आखिरी बात 1 मिनट में, चूंकि मेरे बाद हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की आमद होने वाली है, उनकी गुफ्तगू सुननी है और दोनों शोरा को सुनना है। तो हफ्ता में एक दिन, और अफजल साहब से गुजारिश करूंगा, माँ नहीं रही दुनिया में, शौहर का सबसे बड़ा सहारा बुढ़ापे में अगर कोई है तो उसका नाम बीवी है। सबसे बड़ा सहारा दुनियावी एतबार से। अब आपकी माँ नहीं रही, बूढ़ा बाप आपके बिस्तर पर है, आप अपनी अहलिया से, अपने बच्चों से कह दीजिए कि मुझको बाद में खिलाना, मेरे बाप को पहले खिलाना।